Next is proxemics. Proxemics was first used in the field of communication by eminent researcher Edward T. Hall during 1950s and 1960. प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीकता। तो यहाँ पे ये जो प्रॉक्सिमिटी है, हम स्पेस के कंटेक्स्ट में कितनी नज़दीकता होनी चाहिए, कितनी प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए सेंडर रिसीवर के बीच में वाइल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसकी बात करेंगे। तो आइए समझते हैं टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिक्स। पहला है स्पेस लैंग्वेज। अब स्पेस लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर हम फिज़िकल डिस्टेंस की बात करें कि यानी जो फिज़िकल लोकेशन होती है वो भी बॉडी लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। फॉर एग्जांपल, आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं या आप कोई सिगरेटिव बात करना चाहते हैं, आप किसी फॉर्मल लोकेशन में जा रहे हैं कि इनफॉर्मल लोकेशन में जा रहे हैं, नियरनेस, रिमोटनेस, सोशल और पर्सनल, ये सारे ट्रेट्स के हिसाब से हम सेंडर और रिसीवर के बीच में स्पेस मेंटेन करते हैं। इसको दो फैक्टर से समझा जा सकता है, एक है प्रॉक्सिमिटी, दूसरा है ओरिएंटेशन। सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी समझते हैं। द डिस्टेंस पीपल मेंटेन इन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर सर्व अमंग अदर थिंग्स टू सिग्नल द बिगनिंग एंड एंड ऑफ इनकाउंटर। समझते हैं कि दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, स्पेस की बात हम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग देशों में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग ओकेजन के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। जनरल सिनेरियो की बात करें तो एक अगर बहुत बड़ा लार्ज हमारा लॉन्च है तो दो व्यक्तियों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए 5.5 फीट का होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्राइवेट होम्स की बात करें तो ये 8 से 10 फीट का भी हो सकता है चेयर्स के बीच में। और कंट्रीज़ की बात करें तो लेटर इन पीपल फ्रॉम अरब कंट्रीज स्टैंड मच क्लोजर वाइल कन्वर्सिंग देन नॉर्दर्न यूरोपियंस डू। सेकेंड है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन से समझते हैं कि इट रेफर्स टू द एंगल एट विच पीपल सिट और स्टैंड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं या बैठते हैं, साथ में बैठते हैं या किसी पर्टिकुलर एंगल पर बैठते हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग सिनारियोज हैं, लाइक कोऑपरेटिव पीपल आर एप्ट टू सिट एट टेबल साइड बाई साइड, यानी जो कोऑपरेटिव लोग हैं आपस में बात करें तो साइड बाई साइड टेबल पे बैठ जाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव हैं वो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव हैं तो उनको फेस टू फेस, यानी वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और जो कन्वर्जिंग होते हैं दे प्रेफर टू सिट एट राइट एंगल टू वन अनदर। इसमें भी अलग अलग कल्चर के हिसाब से अरब जो होते हैं दे प्रेफर टू सिट फेस टू फेस, मतलब वो आमने सामने बैठना पसंद करते हैं। लेकिन जो स्वीडन के लोग होते हैं वो दे अवॉइड राइट एंगल पोजीशन। तो हर एक देश की संस्कृति क्योंकि अलग है, हमारा सिनेरियो अलग है कि हमें फॉर्मल ओकेजन पे जाना है कि हमको इनफॉर्मल ओकेजन पर जाना है, तो उसके हिसाब से हम स्पेस मेंटेन करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पेस। टाइप ऑफ स्पेस की बात करें तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटीमेट, दूसरा है पर्सनल, तीसरा है सोशल, चौथा है पब्लिक। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज। अब इंटीमेट से समझ में आ रहा है कि हम बहुत नज़दीकता की बात कर रहे हैं, तो जनरली हम अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, कुछ सिलेक्टेड पीपल हैं, उनके साथ बहुत नज़दीकता से बात करते हैं, जहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस होता है हार्डली 18 इंचेस होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो जब हमें किसी को हग करना है या वी वांट टू होल्ड द हैंड ऑफ दैट पर्सन और वी वांट टू सिट और स्टैंड बाय दैट पर्सन, तो हमें जो डिस्टेंस है बहुत ही कम मेंटेन करते हैं, बिल्कुल साथ में ही रहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज। और जनरली हम बहुत सिलेक्टेड लोगों या फैमिली मेम्बर्स के साथ या बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ करते हैं। दूसरा है पर्सनल स्पेस लैंग्वेज। यहाँ पे जो डिस्टेंस है बढ़ जाता है, 18 इंच से 4 फीट तक की बात कर रहे हैं, और ये नॉन इंटीमेट इंटरचेंजेस की बात कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि जो नॉर्थ अमेरिकन्स होते हैं, नॉर्थ यूरोपियंस होते हैं और एशियंस होते हैं, दे डिज़ायर मोर पर्सनल स्पेस रादर देन लैटिन अमेरिकन्स एंड फ्रेंच पीपल। तो कल्चर की बात करें तो वहाँ पे भी हर एक कल्चर, हर एक कंट्री के अंदर पीपल दे मेंटेन डिफरेंट स्पेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अगला है सोशल स्पेस लैंग्वेज। यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ये होता है फ्रॉम 4 फीट टू 12 फीट, और ये जनरली फॉर्मल पर्पसेस के लिए होता है। जैसे हम कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और हर यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि अलग अलग कंट्री, अलग अलग कल्चर में अलग अलग डिस्टेंसेस मेंटेन किए जाते हैं। अगला है पब्लिक स्पेस लैंग्वेजेस। पब्लिक स्पेस की बात करते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, 12 फीट या उससे ज़्यादा, और ये फॉर्मल पर्पसेस के लिए होता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अप्रोच एंड फॉर्मेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें उसके हिसाब से ही अपनी
जो भाषा है उसका चयन और उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम बहुत बड़ी पब्लिक को एड्रेस करें तो ऑफकोर्स हम थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम में बात करेंगे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ स्पेस लैंग्वेज। अब एप्लीकेशन ऑफ स्पेस लैंग्वेज की बात करें तो इट कन्वेज डिफरेंट मीनिंग्स, and sometimes when you are addressing a crowd which is about 12 feet or 15 feet away, तो you of course you have to speak in a loud manner। लेकिन अगर आपके साथ ही कोई व्यक्ति खड़ा है और आप उससे कोई बात करें तो ऑफकोर्स आप चिल्लाओगे नहीं, तो आप विस्पर करोगे। तो आप कहाँ पर हो, कौन से ओकेजन पर हो, कितनी दूरी आपने मेंटेन कर रखी है, आप किसके साथ रिलेशन कैसे हैं, किस कंट्री को बिलोंग करते हो, कल्चर कैसा है, उसके हिसाब से हम स्पेस मेंटेन करते हैं। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, कोरोना के टाइम पे बाकी सब कंट्रीज़ हैंड शेक करते हैं, लेकिन जब से कोरोना हुआ तो सभी देशों ने हमारी संस्कृति को अडॉप्ट किया कि नमस्ते यानी हैंड फोल्ड करके अभिवादन करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक स्पेस लैंग्वेज का ही पार्ट है कि हम किस प्रकार से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली।